जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। आज ये सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत के एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिन्हें साधु संतों की बारी पर कभी भी विश्वास नहीं था। उनका मेन उद्देश्य युद्ध में दुश्मन की सेना को धूल चटाना था। वे साधु संन्यासों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर हम सबके अंदर विराजमान है, फिर उसे ढूंढने के लिए साधु सन्यासियों के चक्कर क्यों लगाए जाएं। मैं जब गुरुजी से मिला, पहली बार मैं ही गुरुजी का होकर रह गया। मैंने अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। मैंने सेना में 35 साल तक नौकरी की थी और बहुत सारे खट्टे व मीठे अनुभव इस सेना में युद्ध लड़ते हुए देखे थे। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थिति बस जीवित रहता है। हमारा व्यवसाय मरना और मारना है, इसलिए दुश्मन की सेना को मजबूरी बस मारते हैं। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, चाहे जब गोली का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सेना में है, उनके घर वालों की जिंदगी बड़ी ही कठिन डगर पर होती है। कभी भी मृत्यु का संदेश आ सकता है। इस बात के लिए हर समय सजग रहना पड़ता है। आर्मी में अफसर होने के नाते मैं समय का बहुत पाबंद था। मार्च का दिन मेरे जीवन का एक नया उजाला लेकर आया। मेरे घनिष्ठ मित्र जो आर्मी में ही लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। पहले तो मैंने उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को गठिया का रोग था, वह काफ़ी परेशान थी, उनको चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती थी, मैंने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से उनके बारे में बताया और चेक कराया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जबकि हमारे आर्मी के डॉक्टर काफ़ी होशियार होते हैं। इसके पश्चात जब मेरे मित्र ने मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिष्य इस कलयुग में हर कष्टों का निवारण करने की शक्ति है। गुरुजी हर प्रकार के दोषों को चुटकियों में दूर कर देते थे। गुरुजी भगवान शिव की तरह वैद्यनाथ भी हैं। रोग का नाम लेते ही उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। जब हम अपनी किसी समस्या को लेकर गुरुजी के चरण कमलों में प्रस्तुत करते हैं तो वह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पूरे भारत में, संपूर्ण विश्व में गुरुजी के लाखों अनुयायी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं। मेरे रिटायरमेंट के पश्चात अनेक अवसरों पर मुझे गुरुजी का आशीष प्राप्त हुआ था। मेरी पत्नी के गठिया रोग को ठीक करने के पश्चात उनको डायबिटीज की बीमारी हो गई। आप लोग यह जानते हैं कि यह बीमारी किस तरह से मरीज को घुन की तरह लगती है। उनको काफ़ी डायबिटीज थी। हमने कईयों जगह दिखाया और टेस्ट कराया, लेकिन कहीं पर उनको आराम नहीं मिला। उनकी डायबिटीज की रीडिंग बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी को तुम्हारी डायबिटीज की समस्या से अवगत कराते हैं। पत्नी तुरंत ही राजी हो गई और हम लोग एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुंच गए। जब गुरुजी को यह पता लगा कि पत्नी को डायबिटीज हो गई है तो उन्होंने इशारों से पत्नी को बुलाया। वह संगत में लाइन में बैठी हुई थी। गुरुजी ने पहले ही दिन पत्नी को लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया। मिठाई देखकर पत्नी चौंक गई तथा प्रसाद लेने से झिझक रही थी। गुरुजी उनकी मनसा को तुरंत ही भाप गए और बोले कि यह प्रसाद अभी यहीं पर ही खा लो, कुछ नहीं होगा, अपने गुरु पर विश्वास रखो। गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य कर पत्नी ने वह सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। रात को हम लोग वापस अपने घर लौट आए। रास्ते में ही हम दोनों को यह आशंका हो रही थी कि अब तो शर्तिया डायबिटीज 500 और 550 के बीच में हो गई। जब हमने डायबिटीज के यंत्र से ब्लड टेस्ट कर डायबिटीज नापी तो केवल 107 रह गई। यह देखकर हम दोनों हैरान रह गए। ना कोई दवाई, ना कोई चिकित्सा, बस प्रसाद से एक ही बार में डायबिटीज घटकर 107 रह गई। यह गुरुजी के दिव्य आशीष का प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे चेस्ट में काफी दर्द हुआ। जब मैंने अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने सारे टेस्ट करने के पश्चात यह बताया कि आपका ऑपरेशन करना होगा। आपके कई नसों में खून का संचार नहीं हो रहा है। मैं उस दिन काफी घबराया हुआ था। तभी पत्नी ने मुझसे कहा कि हम लोग इस समस्या के लिए गुरुजी के पास चलते हैं। जब गुरुजी को मेरी समस्या का पता लगा
तो उन्होंने एक तांबे का लोटा रात में कहा, जल भर के रखना है तथा सुबह खाली पेट दोनों पति पत्नी को पीना है। जब से हम लोग उसी तांबे के लोटे से जल पीते आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मुझे स्टेंट डलवाने की आवश्यकता नहीं है। तब से लेकर आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सन 2004 में जब गुरुजी वापस जालंधर जा रहे थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जालंधर जाने से पहले हमारे डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सैनिकों को आशीर्वाद दे दीजिए। इसके लिए एक सादा सा समारोह, आशीर्वाद समारोह करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता था कि पूरे देश में जो सैनिक रिटायर हुए हैं उन्हें गुरुजी से आशीर्वाद दिलवा दूँ। हमारी बात सुनकर गुरुजी ने हामी भर ली और कहा कि तिथि के बारे में बाद में घोषणा करेंगे। इसके बाद गुरुजी ने मुझे और प्रेम सिंह को बुलाया और छतरपुर मंदिर के पास एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। ये प्रेम सिंह पूर्व में सिंगापुर में भारत के राजदूत थे। हम लोग उस फार्म हाउस में रात्रि 11 बजे करीब गए। वह फार्म हाउस गुरुजी के एक अनन्य भक्त का था। हम लोगों को उस प्रोग्राम के लिए वह स्थान उचित लगा और हमने गुरुजी को बता दिया कि वह स्थान उचित है। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना निश्चित किया गया। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, अंडमान निकोबार, गोवा आदि रमणीय स्थानों पर छुट्टियों में घूमने की योजना बना रखी थी। ये सारे स्थान समुद्र तट के किनारे थे। फलस्वरूप कई भक्तों ने समारोह में न आने के बहाने बनाए, परंतु गुरुजी ने सभी भक्तों से साफ साफ कह दिया कि कोई भी भक्त जो संगत में है कहीं नहीं जाएगा। संगत के सभी सदस्यों को इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। गुरुजी की आज्ञा को संगत का कोई भी सदस्य टाल नहीं सकता था। सभी लोगों ने अपने टूर कैंसिल करवा दिए। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ संगत के सभी सदस्यों ने भाग लिया। यह सभी को भली भांति ज्ञात होगा कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी उसी समय जब ये लोग अपना टूर बना रहे थे। अगर ये लोग वहां पर जाते तो इनके साथ क्या हुआ होता यह तो ऊपर वाला ही जानता है। अधिकतर ये वो स्थान थे जो संगत जी के सदस्यों ने बुकिंग कराई हुई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अपने संगत के कई सदस्यों के परिवारों की जान बचाई और उनको एक नया जीवन। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और अपना आशीष देने के अनोखे मार्ग अपनाते हुए अभूतपूर्व शक्तिशाली कवच है कि उनको नुकसान पहुंचाने की कोई सोच नहीं सकता। गुरुजी परम आनंद के दाता हैं। एक दिन संगत हो रही थी। पूरे संगत के सदस्य वहां मौजूद थे। गुरुजी ने अपने आसन पर बैठे हुए थे। रात्रि 2 बजे करीब मैंने गुरुजी से वापस जाने की आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने मुझसे कहा, तुम ईश्वर और धर्म के बारे में क्या जानते हो? तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से गुरुजी को उत्तर दिया। मेरा उत्तर सुनकर गुरुजी जोर से हंसे और उसी समय धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भागवत गीता, गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक प्रेम से सुनाई। गुरुजी के मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता तथा पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा शिव की चटाओं से प्रवाहित होती है। सभी लोग गुरुजी के अद्भुत रूप को देखकर मंत्रमुग्ध खड़े हुए थे। तभी गुरुजी ने संगत के सभी सदस्यों से पूछा कि अभी मैंने तुम लोगों को यह आध्यात्मिक ज्ञान अपने कोष से बांटा है, उससे आप लोग क्या क्या समझे? जब हमने अपने कंधे लाते हुए बेबसी से कहा कि गुरुजी हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बोले कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अपने 3 मंत्र दे रहा हूं। मैंने जो प्रवचन दिया था उसी का सार है। नंबर 1, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सर्व धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा भाव का संदेश देते हैं। नंबर 2, जाति, रंग भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखकर हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा न कर सको तो किसी भी व्यक्ति को हानि भी न पहुंचाओ। नंबर 3, इस भौतिक संसार की माया, आमोद प्रमोद, स्वप्न और फालतू इच्छाओं से अपने आप को मुक्त रखो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए तथा आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए ध्यान करो। यह ध्यान करना अति आवश्यक है। सारांश में गुरुजी ने सुझाव दिया कि अपना कुछ ना कुछ ऊर्जा और उस समय दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझको गुरुजी ने बताया कि मानवता की सेवा प्रभु की सेवा है। सन 2005 में अपनी पत्नी के साथ
गुड़गांव में प्रातः भ्रमण करने के लिए निकला था। तभी अचानक एक मदहोश सांड ने मेरे को टक्कर मार दी। उस सांड ने अचानक मेरे चेहरे पर वार किया। मैं इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसके दोनों सींग मेरे बच्चे स्थल पर लगे। फलस्वरूप मैं बेहोश हो गया। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं हॉस्पिटल के गहन सेवा केंद्र में था। मेरी पत्नी तथा मेरे कई रिश्तेदार मेरे बेड के किनारे पे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम के गुरुजी मेरी पत्नी व बेटी चेट गए चिर परिचित अंदाज में हंसे और बोले, पुत्र जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी उसी समय पत्नी को प्रसाद व एक चित्र दिया। उस चित्र को पत्नी ने तकिए के नीचे रख दिया और गुरुजी द्वारा दिया गया प्रसाद मुझे खिला दिया। जैसे जैसे मुझे होश आता था मैं गुरुजी को याद करता था। फलस्वरूप 2 हफ्ते तक विश्राम करने के पश्चात मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जैसे ही मैं घर पहुंचा उसी शाम गुरुजी से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट पहुंचा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ जनरल, तो मैं न्यू लाइफ बख्शी। यह सुनकर मैंने गुरुजी की विदा के लिए आज्ञा ली और पत्नी से कहा कि गुरुजी की कृपा से अब मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे वह दिन याद आ रहा है कि मार्च 1999 में पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे। मैं जैसे ही संगत में अपने स्थान पर बैठा तभी गुरुजी ने इशारे से मुझे बुला लिया और मुझसे प्रश्न किया, मुझे कब से जानते हो? मैंने गुरुजी को बताया कि 1995 से जानता हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, जब से क्यों नहीं आए? मैं उनके प्रश्न को सुनकर निरुत्तर हो गया। गुरुजी ने अपनी चमकती हुई आंखों से मेरी ओर देखा और बोले, शायद यही ईश्वर की इच्छा होगी। गुरुजी बोले, यदि मैं 95 में ही आ गया होता तो उनकी कृपा का और लाभ मुझको मिल जाता, लेकिन जीवन की उस अवस्था में यह ठीक नहीं था। उस दिन से मुझे यह पाठ सीखने को मिला कि गुरुजी की कृपा समय आने पर ही मिलती है। हम लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें, लेकिन सब व्यर्थ हो जाना है। यह सब हमारे पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्मों के कर्म पर निर्भर करता है कि कब द्वार खुलते हैं। इसलिए मनुष्य को हर पल हर क्षण अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, न जाने कब फल मिले। एक दिन सन 2005 में मुझे निमोनिया हो गया। मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरा पूरा शरीर दर्द व वेदना से तड़प रहा था। बुखार 104 तक पहुंच गया था। किसी भी मेडिसिन से बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि हॉस्पिटल में मेरा पूरा ध्यान रखा जा रहा था। रक्षा विभाग तथा अनुयायियों के कहने पर गुरुजी ने एक समारोह का आयोजन गुड़गांव में किया। दिन दिसंबर 2005 का था। मैं उस समय वेंटिलेटर पर था, लेकिन मेरा मन उस समारोह में जाने के लिए मचल रहा था। मैंने डॉक्टर से एक जिद्दी बच्चे की तरह उस समारोह में जाने की आज्ञा मांगी और समारोह के तुरंत बाद आने की विनती करी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उस समारोह में मुझे गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को बोला गया था। गुरुजी ने माला पहनने के पश्चात अपने गिलास से पीने के लिए नारियल का जल दिया। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बहन निकली। मैंने उस गिलास को अपने माथे से लगाया तथा उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे मैं पी गया। इस प्रकार मैंने अपनी अतृप्त आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट स्वाद कभी नहीं चखा। मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति था जिसने गुरुजी के हाथ से ये प्रसाद प्राप्त किया था। वह मेरे लिए अमृत के समान था। मैं अपने आप को धन्य मानना था कि गुरुजी द्वारा स्पर्श किया हुआ नारियल का जल पीने को मिला। मेरा यह जन्म सफल हो गया। मेरा पूर्ण बुखार बिल्कुल सही हो गया। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों को भी आशीर्वाद दिया था। मेरी एक पुत्री का नाम पूजा है तथा दूसरी का नाम आरती है। गुरुजी ने एक योग्य लड़का मेरी बेटी के लिए बताया। मैंने उस लड़के के साथ अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी। अब वह विवाह कर अमेरिका में सुखपूर्वक रह रही है। मेरी पत्नी का स्वप्न था कि वह अमेरिका का टूर बनाए। इसके लिए गुरुजी से इजाज़त मांगी। गुरुजी ने कहा कि आप लोग अमेरिका घूमने जा सकते हो। कुछ दिन बाद आरती का फोन आया कि वह प्रेग्नेंट है, अतः माँ उस समय मेरे पास आ जाएं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग 3 बार अमेरिका घूमे आए। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं और लंगड़े नृत्य कर सकते हैं। जिन औरतों को संतान नहीं होती उन्हें संतान हो सकती है। मानसिक व शारीरिक रोगियों की मुस्कान दोबारा लौट आती है और वे लोग पुनः जीवन का आनंद लेने लगते हैं। गुरुजी ने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर तथा हृदय रोग से मुक्त किया है। इस कलयुग में
और कोई शक्ति अपनी सादी सी चाय और लंगर प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। गुरुजी के भक्त अपने समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं तथा संगत सत्संग सुनते हैं, शेयर करते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी के इर्द गिर्द ही घूमता है। गुरुजी न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान है। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान है। यह चमत्कार उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो न केवल सत्संग सुनते हैं और अपने सत्संग को शेयर करते हैं। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के चरण कमलों में नमन और अभिवादन करता हूँ। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। यदि मेरे से भूलवश कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।